मैं इस्तीफा दे दूंगा भाई साहब अगर ऐसा को निकले। ये काम करने के लिए थोड़ी आए हैं भाई साहब। पैसे कमाने होते तो मैं तो बहुत फेमस कलाकार था, आप देखते रहते हो टीवी में मुझे। मैं पैसे कमाने होते मैं उधर से बहुत कमा लेता, बॉम्बे से बहुत कमा लेता। इन भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूं जो लूट रहे हैं गरीबों को, खून चूस रहे हैं गरीबों का, हक मार रहे हैं गरीबों के, उनको मैं कहना चाहता हूं जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं पे रह जाता है। आज 21 तारीख होगी, 16 पिछली जो अभी गुजरी है, 16 सितंबर को पंजाब में सरकार बने हुए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में ये आपका बेटा, ये आपका भतीजा, ये आपका छोटा बड़ा भाई 45,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा है। सब कुछ हो सकता है अगर नीयत साफ हो। और एक भी बंदे से पूछ लेना, फोन कर लेना भाई साहब, आपकी रिश्तेदारी होगी, दोस्त मित्र होंगे पंजाब में, कि 1 रुपया भी किसी को रिश्वत देनी पड़ी, या एक एमएलए की सिफारिश लगानी पड़ी, मैं इस्तीफा दे दूंगा भाई साहब अगर ऐसा को निकले। ये काम करने के लिए थोड़ी आए हैं भाई साहब। पैसे कमाने होते तो मैं तो बहुत फेमस कलाकार था, आप देखते रहते हो टीवी में मुझे। मैं पैसे कमाने होते मैं उधर से बहुत कमा लेता, बॉम्बे से बहुत कमा लेता। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स का कमिश्नर था, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी। वो चाहते तो वो भी थैले भर भर के नोटों के कमा लेते, लेकिन भाई साहब कुछ देश के लिए भी करना होता ना, हर बात पैसे के लिए नहीं होती, कुछ लोगों के लिए भी होता है। ऐसा चाहते शहीद भगत सिंह जैसे वीर, करतार सिंह सराभा जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, अशफाक उल्लाह खान जैसे, अगर वो भी सोच लेते कि हमने भी पैसे कमाने हैं, तो भाई साहब यहाँ अंग्रेज होते हैं, हम आजाद नहीं होते। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए। और क्या पाया फिर हमने कुर्बानी? 78 साल हो गए याद हुए, बुजुर्ग खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, 78 साल हो गए आजाद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काट रहे हैं, हमारे से अभी महम के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए, हम वही खड़े हैं सीवरेज पे। कारण क्या? कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, मैं आ गया मैं तुझे कुछ मत कहूंगा, बारी बारी लूटते जाओ, 5 साल तू 5 साल मैं, ये बारियां आ गई। ये बारियां तोड़ो भाई साहब, दिल्ली और पंजाब में टूट गई हैं। दिल्ली और पंजाब में ये बारियां टूट गई हैं। और कोई, ये मीडिया वाले तो चलो आ जाते हैं, हमारे दिखाते बाते नहीं है हमें, चलो आ जाते हैं, चलो इसी यही धन्यवाद बेचारों का, इनका कसूर नहीं है ना। पत्रकारों ने मुझसे कहा हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी, मैं कहा बहुत सीटें आएंगी। कहते किसी सर्वे में नहीं आ रहे, मैं कहा आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है, हम सर्वे वर्वे में नहीं आते भाई साहब। पंजाब में किसने कहा था 92 में आ जाएंगी, 117 में से। बीजेपी की पंजाब में कितनी सीटें पता है? 2। अगर उनके एमएलए चाहें विधानसभा स्कूटर पर बैठकर भी आ सकते हैं। और अभी दिल्ली में कितने हैं? 6 इनोवा में आ सकते हैं। ना दिल्ली में ना पंजाब में इनके आसपास कोई भटकने नहीं देता इनको, क्योंकि अच्छी सरकारें चल रही हैं। दिल्ली में आपका भांजा है अरविंद केजरीवाल महम का, ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। तो नानके जो होते हैं ना, हमारे यहाँ अपने कहते हैं कि नानके जो होते हैं वो बेस, वो ईंट होते हैं। यहाँ से उसके मामा, उसका बचपन। अरविंद केजरीवाल ने आज मुझसे पूछा कहाँ प्रोग्राम लगा हुआ? मैंने कहा जी महम जाऊंगा। कहते मेरे नानके हैं वहां पे, मैं छुट्टियां काटने जाता था वहां। देखो पहले आता था वो छुट्टियां काटने, अब वो ये भ्रष्ट नेताओं की छुट्टी करवाने आएगा, जब आएगा बस आएगा छुट्टियों के सिलसिले में ही, लेकिन इस बार छुट्टी करवाएगा किसी न किसी। बड़े बड़ों की छुट्टी करवा दी भाई साहब दिल्ली में उन्होंने। पंजाब में देख लो, बादल कहां गए, कैप्टन कहां गया, सुखबीर बादल कहां गया, नवजोत सिद्धू कहां गया, मजीठिया, सब हार गए भाई साहब। किसने हराया? आम घरों के बेटे बेटियों ने, आम घरों में। ये मेरा छोटा भाई है नहरा,
छोटा भाई है, काम करने का जुनून है। ऐसे बंदों को भेजो जिनको काम करने का, लोगों के लिए काम करने का जुनून हो। अब जिनको 15 बंदे पकड़ के स्टेज पर बिठाते हैं भाई साहब, उनका क्या फायदा हुआ? रिटायर करो, उनको रिटायर करो। और सबसे बड़ी बात है कुदरत है। कुदरत बहुत बलवान है, इसको तो ये कह भी नहीं सकते हम कि तुमने विकास करवाना है, इसका तो नाम में विकास है। तो आपका सचमुच में ये विकास नहरा है, ये महम का विकास नहरा है। ऐसे लोगों को लेके आओ आगे। ऐसा करते हैं जिस तरीके से आपकी भड़ास, बहुत 70 सालों की भड़ास है ये जो निकाल रहे हो। मैं ऐसा करता हूं 10-15 सेकंड आपको दे देता हूं, चीखे मारनी है चीखे मार लो, जो मर्जी करो। तो इनके जुमलों के बीच तो नहीं आओगे ना? अरे जो जुमले सुनाने वाले हैं, जुमले सुनाने वाले बीजेपी वाले। पार्लियामेंट में जब मैं था, मैं संगरूर से सांसद था 2014 में, 2019 में 2 बार। भाई साहब जब मैं पूछता था ना, सामने बैठे हम मोदी जी को, मोदी जी बताइए अच्छे दिन कब आने वाले हैं, तो भाई साहब मोदी जी को पसीना आ जाता था। मैंने कहा अच्छे दिन तो नहीं आने वाले, लेकिन रहने हम आपके भी अच्छे दिन नहीं देंगे। फिर ये जुमले सुनाते हैं यार, हर बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ। यार कोई बात तो सच्ची निकले, कुछ तो कोई बोले, कोई सच्ची ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। आपका 15 लाख आ गया ना? आया? विकास आप तो कह रहे थे आ गया, हमारा भी नहीं आया। आगे मत बताना, आएगा भी नहीं है। मैंने कहा, मोदी जी सामने बैठे थे, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं आती होगी बनाने यार। ये भी झूठ ही चल रहा है यार, काम कभी बना के तो दिखाई नहीं यार। सब पता नहीं कहां से कहां जोड़ देते हैं, कहां से क्या कर देते हैं। सब बहुत बड़ा उन्होंने देश के सभी भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में ले लिए, फिर कहता है खाने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही बोला, अब खाने वाले तो सारे अपने पार्टी में ले लिए। तो ये एक भ्रष्टाचार का मुजस्समा बना रखा है इन्होंने। 10 साल हो गए भाई साहब, हरियाणा में स्कूल बनाया एक भी? कोई हॉस्पिटल बनाने के बाद छोड़ो, थोड़ी हालत सुधारी? कोई नौकरी दी? भाई साहब मुझे पता चला कि पता नहीं कितने 100 स्कूल बंद कर दिए, और पंजाब में 2.5 साल हो गए भाई साहब, शानदार स्कूल बन रहे हैं। और हमारे स्कूलों के बच्चे IIT में और JEE के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। और 829 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। 30 का परसों उद्घाटन करूंगा, 850 हो जाएंगे। 2 करोड़ बंदा वहां पे मुफ्त दवाई लेके ठीक होके जा चुका है भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिक। तो ये हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? तो हरियाणा में गांव क्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, नीयत सच्ची वाली सरकार चाहिए, बस सब कुछ हो सकता है। हमने क्या किया? हमने कोई घाटा नहीं कि कोई सरकार के ऊपर कर्जा हो गया। भाई साहब हमने लीकेज बंद कर दी। जो भ्रष्टाचारी पहले खा जाते थे, उनके छापे मार मार के उनके घरों से पैसे निकाले। हमने एक मंत्री के घर पे रेड मारी, जो कांग्रेस की सरकार जो पिछली थी उसमें इंडस्ट्री का मंत्री था। भाई साहब हम सब लोग अपना हर रोज शाम को काम करके 10-9 की कृत कमाई खाने वाले लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं क्या मिला उसके घर से। करोड़ों रुपए तो मिलने ही थे, रिश्वतखोर था, भ्रष्टाचारी था। करोड़ों रुपए तो मिले, आलीशान घर था, सोने की टूटियां लगी हुई थी बाथरूमों में, पंखे के पर भी सोने चांदी के थे। चलो कोई नहीं सर, एक चीज ऐसी मिली, मेरा बहुत दिल दुखा। मुझे याद आया कि भगत सिंह क्या जवाब दें आपको, अब आपकी आत्मा भी तड़पती होगी। उस बंदे के घर से दो नोट गिनने वाली मशीनें मिली। भाई साहब मुझे ये बता दो, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? भाई नोट ही नहीं है तो मशीन क्या करोगे? ये तो बैंक में होती है। तो घर में क्या कर रही थी? इसका मतलब इतने पैसे हर रोज लेके आता था कि उसके परिवार वालों ने भी कह दिया कि हमसे नहीं गिने जाते, मशीन मंगवा लो। हाँ ये हालत है। अब कहाँ रहता है? 6x6 के कमरे में, जेल में।